दोस्तों नमस्कार। आज मैं थोड़ा जल्दी मैं आया हूं क्योंकि आज मैं सुप्रीम कोर्ट के आज के ही एक फैसले के बारे में बात करूंगा। और ये फैसला है कि जो हमारी 10 साल और 15 साल की एंड ऑफ लाइफ पुरानी गाड़ियां हैं तो उनके ऊपर जो है 12 अगस्त 2025 को एक स्थगन लगाया था, स्टे लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन गाड़ियों के खिलाफ जो पुरानी हो चुकी हैं इनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। और साथ ही ये भी कहा था कि CAQM यानी कि द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इस बारे में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। CAQM ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब उस रिपोर्ट की आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और ये सुनवाई करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने, जस्टिस जयमाला बागची ने और जस्टिस विपुल पंचोली जी ने, और उनकी बेंच ने इसकी सुनवाई करी। इस रिपोर्ट में जैसा मैंने बताया था ये कहा गया था कि साहब आपका ये जो स्टे ऑर्डर है ये जो BS4 गाड़ियां हैं और उनसे नई जो गाड़ियां हैं उनसे ऊपर का जिनका BS6 है, BS5 तो आया नहीं, तो उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। परंतु जो BS3 है और उसके नीचे के हैं, जैसे पीछे बताया था कि BS3 और उसके नीचे की जो गाड़ियां हैं उनकी तो लाइफ अपने आप ही बहुत बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस ऑर्डर से जो राहत का ऑर्डर था जो सबके ऊपर लगाया गया था कि किसी भी गाड़ी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए, उस ऑर्डर में से BS3 और जो उससे नीचे के मानक हैं, BS है 2 है 1 है, BS2 है 1 है, उनको निकाल दिया जाए। वो गाड़ी पुरानी है, उन गाड़ियों को जो है खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये जो रिक्वेस्ट की थी, इस रिक्वेस्ट को आज यानी कि वेडनेसडे दिसंबर 17, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गाड़ियां हैं BS4 के नीचे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नीचे कौन कौन है? BS3, BS2 और BS1। परंतु BS4 और BS6 ये जो ऊपर के हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उनके ऊपर जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्यूनिटिव एक्शन उनके जो खिलाफ नहीं होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई वैसे ही चलती रहेगी, नहीं होगी। परंतु जो BS3 है और उससे नीचे है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, यानी कि उनको पकड़ के उनकी और जो गाड़ियों की जो है जो भी एक्शन लेना है उनको सीज करना वगैरह वो ले सकते हैं। दरअसल आज जो है कोर्ट में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है मिसेस ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने दिल्ली सरकार के पक्ष को रखा और कहा कि जो अगस्त 12, 2025 का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में जो राहत दी गई है उस राहत से बाहर कर दें BS3 को और उससे जो पुराने जो स्टैंडर्ड है उनको। और इस बात का तायद की सीनियर एडवोकेट प्रजिता सिंह ने, जो कि एमिकस हैं इस मैटर में, और उनकी इस बात को मान लिया गया। तो ये ऑर्डर महत्वपूर्ण है। जो CAQM की रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और जो पुरानी गाड़ियां हैं BS3 की और उससे नीचे की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, अब शुरू हो जाएगा। उन्होंने आर्गुमेंट भी दिया कि साहब ये जो है ये ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। BS3 को और BS6 को कंपेयर किया गया
क्योंकि BS4 और BS6 के बारे में पहले ही कंपैरिजन हो चुका है। उसके बेस पे एक ऑर्डर भी निकाला गया है कि BS3 और 6 में कोई फर्क नहीं है, वही ईंधन है और वही सब कुछ है और उतना ही पॉल्यूशन उनका लेवल है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें एक ऑर्डर निकला था जिसमें जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे, केवल बाहर के जो व्हीकल थे उनको, जिनमें BS6 था, उनको अलाउ करते थे दिल्ली में, परंतु इस लॉजिक के बाद में BS4 जो थे ट्रांसपोर्ट व्हीकल उनको भी अलाउ कर दिया गया। तो ये उसी का एक और आगे एक्सटेंशन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब BS3 जो व्हीकल है वो तो पहले ही 15 साल से ज्यादा के हैं और BS2 20 साल और BS1 जो है वो 24 साल से ज्यादा के हैं। तो ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन काफी है, इसलिए इन पे जो है कार्रवाई की जाए और बाकी BS4 और उससे ऊपर के जो हैं उनको इस छूट से में रखा जाए। BS4 और ऊपर और BS3, 2 और 1 इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनके लिए कोई छूट सुप्रीम कोर्ट से ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको मान लिया और मानने के बाद अब ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से BS4 व्हीकल के लिए एक रिलीफ की बात है कि वो उसमें उस कैटेगरी में नहीं गया, बच गया। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जैसे ही आगे कुछ डेवलपमेंट इसमें होगा इस कार्रवाई में तो मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।